बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता रामकृपाल गर्ग हैं और माता का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है। इनकी स्कूली शिक्षा गरहा गांव में ही हुई थी। इसके बाद इन्होंने बीए में एडमिशन लिया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे बीच में ही छोड़ आदेश दिया था। इनके दादा का नाम श्री भगवान दास गर्ग है, जो निर्मोही अखाड्य के संत थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन पर इनका विशेष प्रभाव था। कैसे बने बागेश्वर सरकार? आर्थिक तंगी के कारण परिवार का गुजर बसर मुश्किल हो रहा था। ऐसे में घर का बड़ढ़ा बेटा होने के कारण सारी जिम्मेदारी धीरेन्द्र के ऊपर आ गई। धीरेन्द्र को बहुत ही कम उम्र में हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गई थी। धीरेन्द्र ने 9 साल की उम्र में ही हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री पर भगवान हनुमान जी की असीम कृपा है। इनके अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अंश भी मानते हैं। धीरेन्द्र ने अपने दादा और गुरु श्री भगवान दास गर्ग से रामकथा सीखी और 12 साल की उम्र से ही इन्होंने रामकथा करना शुरू कर दिया था। धीरेन्द्र 7 साल की उम्र से ही बागेश्वर धाम दरबार में सेवा देना शुरू कर दिया था। धीरेन्द्र जी को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त है। इसके साथ ही इन्होंने कई सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। इनके दरबार में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है और प्रति मंगलवार को यहां भक्त विशेष रूप से आते हैं। यहां पर भक्तों को अपनी अर्जी लगानी पड़ी रहती है। इसके बाद धीरेन्द्र जी किसी भक्त का नाम पुकारते हैं और भक्त से बिना पूछे उसके मन में उठ रहे प्रश्न पर्चे पर लिखते हैं। ये प्रश्न हमेशा सही निकलते हैं और फिर धीरेन्द्र जी उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। कुछ समय पहले जब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराष्ट्र पहुंचे, तब वहां पर कुछ लोगों ने इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। इसके बाद इनकी सिद्धि पर विवाद हो गया। कुछ मैजिशियनों ने इनकी सिद्धि को सिर्फ एक मैजिक ट्रिक बताया था। इसके बाद इन्होंने कुछ पत्रकारों को भीड़ डैश में से अचानक ही बुलाया और इनसे जुड़ी कुछ समस्याओं को पर्चे पर लिखकर उसका समाधान भी बताया, जिसके बाद उन पत्रकारों ने धीरेन्द्र जी सिद्धि का लोहा माना। आज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा संचालित बागेश्वर दरबार में नेताओं, मंत्रियों और कई वीवीआईपी लोगों का भी तांता लगा रहता है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद मनोज तिवारी, विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्रिकेटर कुलदीप यादव जैसे नाम शामिल हैं। इनके दरबार में आए सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं।